और आज मैं आपके सामने एक एनालिसिस करूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा एनालिसिस अलग तरह का होगा। इस एनालिसिस में मैं आपको जोन कहाँ बने हैं, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बना है, किस लिए बना है, और उसका किस तरह से हम यूसेज ऑर्डर ब्लॉक में कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करता हूँ। और ये जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं, ये सभी कॉन्सेप्ट्स में जब भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ मार्केट्स में, उस समय में यूज़ में लाता हूँ। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, और मैं आपको बताऊँ कि मैंने 2 इंडिकेटर्स बनाए हैं। एक है टूल 1 और टूल 2। और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं इस टूल में जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाते हैं, उसके आधार पे मैं आपको बताऊँगा। कि सबसे पहले जो एक बहुत ही क्वेश्चन्स होते हैं दिमाग में कोई भी नए रिटेल ट्रेडर्स के, कि किस तरह से अगर मार्केट में मूवमेंट हो रहा है, तो किस तरह से एक स्ट्रक्चर को पहचानें। तो कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे? आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये बनाया हायर हाई, ये बनाया लोअर लो, ये बनाया लोअर हाई, ये बनाया लोअर लो, फिर यहाँ बनाया उसने लोअर हाई के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है हायर लो। और ये इस तरह से यहाँ मूवमेंट है इसकी। ठीक है? इस तरह से मूवमेंट है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे क्या क्या बन रहा है। तो यहाँ पे जो बन रहा है, आप देख रहे हैं, चेंज हो गया, मतलब स्ट्रक्चर जो मार्केट का चेंज हो गया। तो ये हमारा होगा, ये बड़ी कैंडल के साथ बना है और ये फुल कैंडल है। तो ये होगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। मैं आपको समझाऊंगा, मैं जैसा मार्क कर दूंगा आपके सामने क्या होता है, मैं समझाऊंगा आपको। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसके बाद यहाँ पे वापस चेंज हुआ। तो ये था लोअर लो, लोअर लो, ये था तुम्हारा आपका हायर हाई, हायर हाई, नीचे आया लोअर लो बनाया, यहाँ पे लोअर हाई बनाया उसने, यहाँ पे उसने लोअर लो बनाया। ओके, यहाँ पे उसने वापस लोअर हाई बनाया। ओके, और ये जो है हायर लो है। ओके, लो है। हायर लो के बाद ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो उसने बनाया, ये बनाया इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर वापस, HOCH, HOCH। ओके, ये जो बनाया उसने, सो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। यहाँ पे चेंज ट्रेंड हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना। ये जो इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। इसके बाद ये जो बनने की कोशिश कर रहा है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने की कोशिश कर रहा है, BOS बनने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये मैंने पहले मार्क कर दिया चार्ट्स पे। तो पहले स्ट्रक्चर समझ लिया हम लोगों ने किस तरह से बना है। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अभी ये चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आता है जोन लेवल्स। तो मैं टूल 1 में जाता हूँ, और टूल 1 में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, ओके, मैं वापस ऑन करूँगा उस चीज़ को। तो पहले जोन देख लेते हैं। तो 3 तरह के ज़ोन्स होते हैं यहाँ पे, प्रीमियम ज़ोन, इक्विलिब्रियम ज़ोन और डिस्काउंट ज़ोन। तो यहाँ पे किस तरह से ज़ोन्स बने हैं, अभी लाइव मार्केट्स में आप देख रहे हैं, 10:36 हुए हैं सुबह के। और अभी लाइव मार्केट में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो भी मैं बताऊँगा, मेरा ये जो वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर्स बनते हैं, किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं। और इसमें मैं एग्जांपल में थोड़ा बैक में भी जाऊंगा, और वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मेरा इंटेंशन है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बनी थी, और उस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे पहचान सकते हैं, उसके बाद हम अपॉर्चुनिटी को यूज में कर ला सकते हैं एक अच्छे प्रॉफिटेबल, आई कैन से कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी को एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट करने की। दैट इज आवर इंटेंशन हियर। तो प्रीमियम जोन, ये होता है इक्विलिब्रियम जोन, और ये है डिस्काउंट जोन। तो 3 जोन में मार्केट्स खेलता है।
नेक्स्ट होता है हायर लो हायर हाई। तो मैंने अभी टूल में ये चीज़ें भी ऐड कर दी हैं। तो हायर लो हायर हाई जो भी अभी आप देख रहे थे, तो मैं दोनों ऑन कर देता हूँ। माइनर और मेजर स्ट्रक्चर्स, ये मेजर है। जहाँ पे भी एच एस दिख रहा है वो है हमारा कैपिटल, इसमें वो मेजर है। और जो एम के साथ दिख रहा है, स्मॉल एम के साथ, वो माइनर है। तो आप देखिए जैसे मैंने ड्रॉ किया था उस तरह से दिख रहा है। तो मैं इसको भी ऑन कर लेता हूँ, जो मैंने किया। देखिए देखिए, देख सकते हैं भी आप। सी दिस। तो हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, या लोअर हाई ऐसे बना है। तो ये जो है, ये पर्टिकुलर जो टूल है, ये आपको हेल्प करेगा। डोंट कंसिडर दिस एज एन कि इसके आधार पे चलता है। नो, ये आपको मार्केट में देखना पड़ेगा। सिर्फ ये आपको हेल्पिंग हैंड के लिए ये यूसेज में लाया जाता है। ठीक है? तो आप देख सकते हैं वो इस तरह से स्ट्रक्चर बना है। मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ। देखिए अभी आप वैसे ही बना है। गुड। आपस में इसको बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ बना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो चीज़ होती है कि एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड में, अभी ट्रेंड सपोज ऊपर जा रहा है, तो उसमें जब बुलिश बेरिश में हो जाए या बेरिश बुलिश में हो जाए, तो उससे कंटिन्यूएशन जब होता है, तो उस कंटिन्यूएशन में जब भी एक कह लीजिए कि लोअर हाई या हायर लो में जब भी एक को एक बड़ी कैंडल कट कर देती है, उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग कंसिडर करते हैं। तो मैं उसको भी ऑन कर देता हूँ आपके लिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और चलिए चेंज ऑफ कैरेक्टर को भी ऑन कर देता हूँ, तो दोनों एक्सप्लेन कर दूँ। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है कि जब भी ट्रेंड चेंज होता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाता है। राइट, जो मैंने अभी मार्क किया था देख लीजिए, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। चलो अभी इसको भी ऑन कर देखिए, वैसे सेम बना। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी चेंज ऑफ कैरेक्टर था। और यहाँ पे एक वीओएस बनने की कोशिश करने वाला है। और मेजर के लिए यहाँ पे एक मेजर ट्रेंड में यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बना सकता है। तो हम लोग अभी 15 मिनट में जब मैं एनालिसिस में दिखाऊंगा आपको, मैं 1 आवर का भी दिखाऊंगा, क्योंकि 1 आवर से हमें ट्रेंड के बारे में पता लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि 15 मिनट में हम लोग एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इंड्यूसमेंट्स। इंड्यूसमेंट्स वो चीज़ होती है, चलो उसको भी ऑन कर देते हैं हम। इंड्यूसमेंट्स, ये तो आपको समझ में आ गया, तो मैं इसको थोड़ा बंद कर दूं। इंड्यूसमेंट्स वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को बड़े इंस्टीट्यूशन से हेज फंड्स ट्रैप में लाते हैं। जिस तरह से अभी देखो, तो आप ये एक यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट हुआ है, तो इंड्यूसमेंट होने के बाद वापस नीचे गया, ट्रेंड चेंज हुआ, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना हुआ है यहीं पे। ये बेसिकली यहाँ पे एक लोअर हाई बन चुका है, ये वाली चीज यहाँ पे। तो मैंने अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपको दिखाई दी चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। अभी जो रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है कि यहाँ से अभी ट्रेंड नीचे जा रहा है, वो क्या करता है, स्टॉप लॉस यहाँ लगा देता है। और वो सोचता है कि ये नीचे की तरफ कोई ट्रेंड होगा पीछे की तरफ, और यहाँ तक जाएगा, इतना लंबा ट्रेंड जाएगा, वो यहाँ पे अपना टारगेट रखता है। लेकिन होता क्या है, मार्केट टर्न लेता है कि उसको पता नहीं रहता कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, या यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट्स हुए हैं, जो कि एक आप कह दीजिए फेक ऑर्डर, फेक चीजें दिखा देते हैं बड़े हेज फंड्स, कि यहाँ से ट्रेंड नीचे जाने वाला है, ऐसे रिटेल ट्रेडर लगता है, लेकिन वहां से रिवर्सल होता है और उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे खाया जाता है। तो इंड्यूसमेंट्स इंड्यूस किया जाता है बाय बड़े ट्रेडर्स। नेक्स्ट होता है स्वीप ऑफ लिक्विडिटी। कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी खाई गई है मार्केट्स में, तो स्वीप ऑफ लिक्विडिटी देख लेते हैं कहाँ लिक्विडिटी खाई गई है यहाँ पे। तो एक्स एक्स वो आएगा यहाँ पे होगा, तो यहाँ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी खाई है इन्होंने, यहाँ पे यहाँ की लिक्विडिटी खाई है। अभी मैं कहूँ तो यहाँ की भी लिक्विडिटी यहाँ पे खाई है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी खा के चला गया। ओके, दैट इज हाउ द थिंग्स रन्स। नेक्स्ट आता है ऑर्डर ब्लॉक। तो दो तरह के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड ऑर्डर ब्लॉक, होता है हिडन ऑर्डर ब्लॉक। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ द फेयर वैल्यू गैप यूज़ करता हूँ। अगर कोई फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या है कि एक ऐसी एरिया, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये वाली चीज़ ये इंडिकेट करता है कलर, और ये इंडिकेट करता है बेरिश के लिए, ये करता है बुलिश के लिए। अब जैसे ये देख रहे हैं ग्रीन, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, यहीं पे ऑर्डर्स को लेने के लिए वापस नीचे आएगा और यहीं से रिवर्सल लेने की कोशिश कर सकता है। जैसे यहाँ पे हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। जैसे यहाँ पे था, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, नीचे गया, ऊपर गया, टच किया, छोटा सा मूवमेंट आया। अगर आपको छोटा मूवमेंट लेना होगा,
आप ले सकते थे। मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा आपको डिटेल्स में। तो जब भी मैं यूज़ करता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ बनते हैं और उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप बनता है। देयर इज़ अ गैप बिटवीन दी 2 कैंडल्स, जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स बड़े ट्रेडर्स के हो सकते हैं, वो वापस उसे लेने के लिए आते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप को मैं ऑर्डर ब्लॉक के साथ यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट होता है कि ये मिटिगेटेड, अगर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट मतलब उसको अगर छू के चला गया, ऐसे ही इसको अगर ये टच करके चला गया तो वो ग्रे आउट हो जाता है, मतलब उस चीज़ को मैं वापस यूज़ में नहीं लाता हूँ। मैं कभी भी मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ में नहीं लाता हूँ और यूज़ नहीं करता हूँ। नेक्स्ट होता है पोटेंशियल आईएफजी रिवर्सल। तो उसका दिखाने के लिए मैं टूल नंबर 2 में जाता हूँ। यहाँ पे मैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप इसको मैंने ऑन किया हुआ है। इसको वापस अगर दिखाने के लिए ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई होगा तो वहाँ पे एक नॉर्मली एक ट्रायंगल आएगा जहाँ पे रिवर्सल हुआ हो, तो यहाँ पे नहीं है वो चीज़ दिख रही है दिखाने के लिए आपको। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे रिवर्सल हुआ होगा, सपोज एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ से ऊपर तक गया, ओके। तो ये जो रेड था वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में, और यहीं से जब ऊपर जाके नीचे आएगा तो टच करके यहाँ पे ऐसे भी मूवमेंट्स होते हैं, जैसा मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एज्यूम कीजिए कि बता देता हूँ आपको। एज्यूम कीजिए यहाँ से ये सपोज ये ऊपर गया, एज्यूम कीजिए ये ऊपर गया, ऊपर गया। ऊपर करने के बाद क्या होगा, ये बेसिकली किस तरह से काम कर रहा था, ये सप्लाई से काम कर रहा था, ये फिर ये सप्लाई हो जाएगा डिमांड में। ये सप्लाई था, वो दिखेगा हम लोग हमें डिमांड की तरह, डिमांड की तरह दिखेगा, डिमांड की तरह दिखेगा, डिमांड की तरह दिखेगा। जब ये टच हो ये होगा तो ये रेड की जगह ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन हो चुका है। वापस क्या करेगा मार्केट, वापस ये फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, ओके, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ था। वापस वो यहाँ पे आने की कोशिश करेगा और यहाँ से वो टच करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जब ये चीज होती है तो यहाँ पे ये छोटा सा एक ट्रायंगल बनता है यहाँ पे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है, ये वाला, ये वाली चीज यहाँ बनती है, और वो हमें बता देती है कि यहीं से एक रिवर्सल आने वाला है। सो ये भी हमें हेल्प करता है कि ये चीजें इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक एक ही जगह अगर जब बनते हैं, तब वो हमें संकेत देते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा सा जोन बना है या ऑर्डर ब्लॉक बना है, और हमें उस ऑर्डर ब्लॉक को यूज करना चाहिए। निकाल देता हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने किया था। तो दिस इज बेसिकली वैसे ही बुलिश पोटेंशियल आईएफजी रिवर्सल बनता है और बेरिश आईएफजी रिवर्सल बनता है। उसके बाद हम देखेंगे कि बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है। वापस में जाता हूँ टूल में, मैंने ऑन कर दिया था, यहाँ दिख रहा था कोई नहीं। लिक्विडिटी बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे अब ये लाइंस बनेंगे। सो ये जो है ये है बाई साइड लिक्विडिटी, ये बाई साइड और ये है सेल साइड लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी बनी है राइट यहाँ पे, तो ये इस तरह से लिक्विडिटी बनी है। क्लियर। इस लिक्विडिटी को खाने के लिए इंस्टीट्यूशंस आते हैं, और इसी ट्रैप में नॉर्मल इक्वल हाई इक्वल लो के ट्रैप में रिटेल ट्रेडर्स अपना ऑर्डर्स बनाते हैं, और वहीं पे उनका ऑर्डर्स को उन लोग ग्रैब कर लेते हैं, बड़े ट्रेडर्स, ओके। तो दिस इज द वन। नेक्स्ट आता है कि फेयर वैल्यू गैप वॉल्यूम रेशियो। तो ये जो भी फेयर वैल्यू गैप बना है, इसके अंदर हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पे वॉल्यूम किस तरह से है। वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द बायर एंड सेलर्स का वॉल्यूम। जैसे यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू बेरिश प्रेशर। तो ये फेयर वैल्यू गैप है राइट, ये अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ है। तो यहाँ से आने की वो कोशिश यहाँ से कर सकता है। और यहाँ पे स्टैक ऑर्डर ब्लॉक भी बना, एक के ऊपर एक के ऊपर बना, तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गेस्ट दिखता है हमें ऑर्डर ब्लॉक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट।
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ घटित होती हैं, एक साथ होती हैं। जैसे समझ लीजिए वहाँ पे ये भी बन रहा है, फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक भी बना, उसके बाद वॉल्यूम रेशियो भी अच्छा है, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि यहीं पे एक हमें इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी दिखे। अगर ये सभी चीज़ें यहाँ होती हैं, तब ये प्लस साइन यहाँ पे दिखाया जाता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये एरिया इंटरेस्ट एरिया है, यहाँ से एक रिवर्सल आने की कोशिश यहाँ से कर सकता है। लाइक दिस मूवमेंट्स कैन हैपन। ओके, इस नोन एज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अभी मैंने और चीज़ें ऐड की हुई हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको बंद कर दूं, राइट साइड को। मैं भी आपको दिखाऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी बिटकॉइन में कभी भी अपॉर्चुनिटी ढूंढता है तो उसके लिए होता है इकोनॉमिक कैलेंडर, बड़ा ही यूज़फुल होता है। मतलब न्यूज़ नॉर्मली आप टाइम देखिए, इंडिया के टाइमिंग में शाम को हमें वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी यहाँ पे आप राइट साइड में देख रहे हैं। ओके, ये सब चीज़ें आप राइट साइड में देख रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल भी है हमारे पास, वेरी गुड। तो ये क्या करता है, ये हमें कैलेंडर बताता है कि कहाँ पे यूएस में, जो कि वेरी यूज़फुल है बिटकॉइन के लिए, वो बताता है कितने बजे कौन सी चीज़ें होने वाली हैं। तो मैंने यहाँ टूल में कैसे किया हुआ है कि यहाँ पे मैंने इंडिया टाइम डाला हुआ है 5:30, जो आप यहाँ देख सकते हैं यूटीसी 5:30, ये टाइम जोन है हमारा। तो टाइम जोन इंडिया का टाइम जोन डाला हुआ है और उस टाइम जोन के हिसाब से बता देता है कि जैसे कि आज की तारीख है, जैसे कि 19th। तो ये 19th का, जैसे आपने दिखाया था यहाँ पे देखिए, आप 19th है, यहाँ नीचे देख रहे हैं आप, 19th है। आज आज 19th को 23:30, मतलब करीबन 11:30 बजे ये चीज़ें होनी है। जैसे फेडरल का फंड रेट बताने वाले हैं, एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन बताने वाले हैं, एफओएमसी स्टेटमेंट बताने वाले हैं। तो ये इस टाइम पे ये चीज़ें होने वाली है, तो वहाँ पे एक मोमेंट हमें दिख सकता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिखना चालू हो जाता है। उससे पहले ही ये आपको बताया था, देखिए वही है, वही चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये इकोनॉमिक कैलेंडर आपको यहाँ पब्लिश करके पहले ही बता देगा। आप जब ये चीज़ें घटेंगी तब आप एक्चुअल फोरकास्ट के साथ कर सकते हैं, लेकिन आपको एक अंदाजा देता है कि इस टाइम पे यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है बिटकॉइन में। ओके, इसलिए इकोनॉमिक कैलेंडर है। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि पास्ट में, जैसे कि ये है 17 तारीख, राइट। 17 तारीख को क्या क्या हुआ था, रिटेल सेल्स का डेटा हुआ था, रिटेल, उसके बाद एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी आया था। तो यहाँ पे एक डॉट आ जाता है। ओके, रिटेल सेल्स और एम्पायर, तो इस समय ये घटना हुई थी, और उस समय जब घटना हुई उसके बाद ये नीचे मूवमेंट हुआ, देखा आपने, नीचे मूवमेंट हुआ। ये कहीं भी ऊपर या नीचे कहीं दिखा, डिपेंड ऑन कैंडल, लेकिन मोमेंट्स आप देख सकते हैं उस टाइम पे मोमेंटम होते हैं। ओके, तो ये चीज मैं दिखाना चाहता था कि यहाँ पे ये चीजें मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर भी ऐड किया हुआ है, जो कि न्यूज़ हमें बता देता है यहाँ। दैट इज हाउ। तो ये रेड वाला दिख रहा है, ये हाइयर इम्पैक्ट वाला है, उससे कम इम्पैक्ट वाली ये चीजें। तो वापस मैं जाता हूँ यहाँ पे, वापस मैं ये चीजें ऐड करता हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, जैसे कि आपको पता लगे और चीज़ें क्या ऐड की गई हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने एक ये सिंबल का बताया जो मैंने अभी दिखाया आपको, ये टेबल बना देता है यहाँ पे। और एक होता है ग्लोबल ट्रेडिंग सेशंस। जब भी आप ट्रेड करते हैं कि कौन सा सेशन चल रहा है, यूएस सेशन चल रहा है, जापान सेशन चल रहा है, लंदन सेशन चल रहा है, वो भी हमें यहाँ पे पता लग जाता है। ठीक है? ये चीज़ें आ गई हैं आपकी। ठीक है, ये सेशंस, अभी जो सेशन चल रहा है, अभी ये यहाँ पे टोक्यो सेशन चल रहा है, उसके साथ हमारा सिडनी का सेशन चल रहा है अभी एट दिस मोमेंट, जो अभी टाइम आप देख रहे हैं। तो वो चीज़ें भी ऐड की गई हैं, दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग हैंड टू यू। नेक्स्ट हमने यहाँ पे टिकर भी ऐड कर दिया, टिकर टेक, जो आपको प्राइजेस बताता रहेगा, व्हाट मोमेंट्स आर हैपनिंग और व्हाट। और ये चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके अलावा और चीज़ें यहाँ पे हैं जो मैं पहले दिखा देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि यहाँ पे कैसे अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी नाउ। तो मैं थोड़ा सा आपके लिए एक काम करूँगा, इस चीज़ को मैं बंद कर देता हूँ, चीज़ को मैंने बंद कर दिया।
अब मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए थोड़ा, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया मेरा इंटेंशन नहीं आपके आपको बताना है सिखाना है कि किस तरह से मार्केट्स को पहचाना जाता है, राइट? तो भी ऑन कर देता हूँ। वैसे ही था, बंद करता है इसको। उसके बाद मैं अभी थोड़ा सा रिप्ले में आपको लेके जाऊंगा। बताएं कि कोशिश करूँ अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढ सकते हैं मार्केट। तो लेट मी डू फ्रॉम हियर। भी प्ले करके आपको दिखाऊंगा किस तरह मूवमेंट है, आप ज़रा ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे जो होता है। हिट रन आप देख रहे हैं, हायर हाई जिस तरह से मूवमेंट्स हो रहा है बना रहा है, नीचे आ रहा है अभी वन बाय वन। यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट्स बना था, इंड्यूसमेंट का मैंने पहले बताया राइट। यहाँ पे लोग ऑर्डर लगा के बैठे हुए हैं, यहाँ स्टॉप लॉस होगा लेकिन स्टॉप लॉस को उड़ा दिया उसने, नीचे आया। तो इंड्यूसमेंट था, यहाँ पे फंसाया गया रिटेल ट्रेडर्स को। अभी आप देख रहे हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे यहाँ से डायरेक्शन चेंज होने वाला, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ बनने की कोशिश ये करेगा। ओके, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना यहाँ पे, अभी वापस ऊपर गया है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं राइट, यहाँ पे तो यहाँ पे ये जो बना है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और इसी के पास एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक बनाया, लोअर हाई पे बनाया, तो यहाँ पे एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपके साथ मैं ट्रेंड भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ऑल्सो ट्राई टू शो यू द ट्रेंड। इस तरह से मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन ये कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1 आवर का चार्ट भी यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। देखिए व्हाट यू सी हियर, हमें 1 आवर के चार्ट पे भी एक ये देखनी पड़ेंगी, ये किस तरह से मूवमेंट्स होते हैं। मैं इसको इसको 1 आवर में ले लेता हूँ बताने के लिए। ये वाली चीज़ है राइट, ये वाली चीज़ है किस तरह से उस समय फॉर्म हुई थी राइट, ये किस तरह से फॉर्म हुई थी उस टाइम पे। यहाँ पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर बना था, यहाँ पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने की, यहाँ पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये 15 मिनट है और ये 1 आवर है। तो यहाँ पे देखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ हुआ, मैं कर्सर रख रहा हूँ, कर्सर पे ध्यान दीजिए। और यहाँ पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे जो हमने जोन 50 मिनट्स में बना है, तो ये अच्छा है क्योंकि यहाँ पे 1 आवर में भी ये नीचे डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, तो यहाँ से आके लोअर हाई बना के नीचे आने की कोशिश ये करेगा। ठीक है? तो मैं आगे प्ले करता हूँ। तो एक अपॉर्चुनिटी हमें वहाँ दिखी, या 1 आवर है, किस तरह से मूवमेंट्स होते हैं देखिए अभी आप। इट मूव, अगर बीच में और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस पे और दोनों पे ध्यान दीजिए अभी आप देते समय। ओके, अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अभी यहाँ पे और एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली, तो इस टाइम पे ये इसने लोअर लो बनाया, ऊपर की तरफ जा रहा था, मैंने कहा था ये है अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर था अपना। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये जो हमें यहाँ पे और एक ऑर्डर ब्लॉक जो बना है, वो भी एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से भी एक अपॉर्चुनिटी आई है हमारी, अपॉर्चुनिटी आ चुकी है हमारी।
जो यहाँ पे जो बनी थी, वो बनी थी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओके, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ अभी 1 आवर में देखिए, 1 आवर में क्या है, यहाँ से भी चेंज हो रहा है डायरेक्शन, लोअर लोअर लो। ये जो मैंने मार्क किया है वो यहाँ पे आप 1 आवर में भी दिख रहा है। तो लोअर लो, तो वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एक अप ट्रेंड उसको दिख रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे छोटा सा इंड्यूसमेंट दिखा, लेकिन दैट इज बेसिकली ए चेंज ऑफ कैरेक्टर इन दी लोअर टाइम फ्रेम। यस, यहाँ से हुआ है, तो यहीं से टर्न हुआ है, तो ब्रीच नहीं किया, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो दिस अपॉर्चुनिटी वेयर वी हैव नाउ। ओके, तो यहाँ पे भी ये लोअर लो करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इज शोइंग कि ट्रेंड थोड़ा सा छोटे मूवमेंट के लिए करेक्शन मूव में जा रहा है। करेक्शन मूव में आप, या आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी लेनी है, तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को प्ले करता हूँ आगे जाके, कैसे मूवमेंट हो, देखिए जा रहा है ऊपर। ये अपॉर्चुनिटी हमें और एक मिली थी, यहाँ पे और एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, देखिए लिया उसने परफेक्टली। और मैं इसको भी थोड़ा सा आगे कर लूँ, दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारी थी, देखिए देख सकते हैं आप, टच किया वापस नीचे आया। कैन यू सी दिस? तो दूसरा, दोनों अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को अच्छी मिली है, एक अपसाइड में, एक डाउन साइड में। तो इस तरह से मार्केट्स में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना, और उस अपॉर्चुनिटी को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के आधार पर परखना, और उसके हिसाब से आप नॉर्मली अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के बाद एक प्रॉफिटेबल अ, हो सकते हैं मार्केट्स में। ओके, सो ये मैंने दो आपको एग्जांपल यहाँ दिखाए यहाँ पे, जैसे एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला। और मैंने जब भी कंपेयर किया उसको 1 आवर में, देखा कि 1 आवर में क्या ट्रेंड है, नीचे गया है या करेक्शन मूव गया है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे देखा है। और जब भी मैं नॉर्मली मार्केट में रहता हूँ, तो मैं और चीज़ें भी यूज़ करता हूँ, मैं थोड़ी वो दिखा देता हूँ। टूल नंबर 2 मैंने क्या किया है, डेप्थ ऑफ मार्केट्स मैंने डाला हुआ है। तो डेप्थ ऑफ मार्केट में इसको बंद कर देता हूँ, रिप्ले को। डेप्थ ऑफ मार्केट्स में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बताता है कि डेप्थ क्या चल रहा है। यहाँ पे हमें एक और चीज़ बताता है कि यहाँ पे ऑर्डर किस तरह से फ्लो हो रहे हैं, किस से बता रहा है यहाँ पे। और पीओसी एक होती है जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे वो ऐसा प्राइस जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पे 3 ग्रीन डॉट्स आते हैं, और ये आपको वो चीज़ें भी यहाँ पे बताता है। ये है बाइंग और सेलिंग एरियाज। ओके, और बाइंग और सेलिंग किस तरह से हो रही है वो यहाँ पे हमें यहाँ पे ये बता देता है। जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर्स 30 11 11 चल रहे हैं, तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पे बताता है। और नेक्स्ट टेप रीडिंग में मैं ऑन कर लेता हूँ। ये जो टाइम डाला, मैं इंडिया का टाइम डाला हुआ है। तो अभी आप देखेंगे जो भी ऑर्डर्स पंच हो रहे हैं, राइट, वो ऑर्डर पंच यहाँ पे हमें दिखा रहा है। और ये जो चार्ट मैंने लगाया है, ये मैंने लगाया है डेल्टा एक्सचेंज का, बीटीसी डेल्टा एक्सचेंज का, मैंने DELTN लिया हुआ है। तो ये डेल्टा एक्सचेंज वाला है। तो वहाँ पे जैसे ऑर्डर पंच हो रहे हैं, मैं रियल टाइम नहीं, मैं कहूँगा इसको नियर टू रियल टाइम, ये डेटा हमें पॉपुलेट करके दिखा रहा है, और उस तरह से यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि डेप्थ ऑफ मार्केट किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। तो ये मुझे अंदाजा देते हैं कि किस तरह से मूवमेंट्स बाइंग और सेलर्स में किस तरह से फाइट्स हो रही हैं, और कहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा पंच हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न वर्ल्ड में, मैं कहूँगा यूएस में, मोस्टली लोग सिर्फ इसी के आधार पे ही ट्रेड करते हैं। ऐसे भी हैं ट्रेडर्स, में देखे हुए हैं बाहर, बिकॉज आई ट्रैवल। तो वहाँ पे सिर्फ इसी के आधार पे ही उन लोग ट्रेड करते हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज़ वन जो मैं दिखाना चाहता था, डेप्थ ऑफ मार्केट और टेप रीडिंग। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इस पर्टिकुलर वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। हम लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे 15 मिनट पे हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, लेकिन उसका हम लोग 1 आवर पे भी देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह से ट्रेंड्स और मूवमेंट्स हुए थे, किस तरह हमने मार्केट स्ट्रक्चर बनाया, किस तरह से हम लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को ढूंढा। उसके बाद हमने देखा कि हम लोग किस तरह से वो जोन्स मार्क किए, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी, कहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता था। जैसे यहाँ स्टॉप लॉस था, यहाँ पे एंट्री ऑर्डर थी, और ये टारगेट था, किस तरह से हमने ढूंढा और किस तरह से अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश की। तो ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आशा है कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा एक नए एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।